चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। कुछ दीर्घात्मा का मत था। 15 नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। 16 हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्ठी और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। 17 हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि ही है जो सौर मंडल का उपादान कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति। 18 विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उसका स्वभाव धर्म ही है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें ये बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, ताप, तेज आदि की यह शक्तियाँ, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। 19 विश्वकर्मा का कहना था कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है। पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है, इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न और संचलित है। पुरुष एक और केवल एक है, वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है जिसका चेतस भी महान है और सामर्थ्यम भी महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब के अंत से परिचित है। 20 बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे। 21 लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। 22 बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। 23 इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके या ग्रहण भी किया जा सके। 24 इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह उन्हें, ऋषियों को, सत्य की खोज थी। वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला न था। 25 उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थीं, जिसका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। 26 इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। 2 कपिल दार्शनिक। 1 प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। बुद्ध और उनके पूर्वज 75